दोस्तों, 20वीं सदी शुरू से ही बहुत उथल पुथल रहा है। पूरा विश्व जहां एक तरफ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में आने वाला था, वहीं भयंकर नरसंहार की गवाही भी देने वाला था। भारत भी इस उथल पुथल से अछूता नहीं रह सका। 20वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश इंडिया में जब ज्यादातर लोग वर्षों से चली आ रही गुलामी की जंजीर से आजाद होने के लिए अंग्रेज हुकूमत से जद्दोजहद कर रहे थे, उसी वक्त कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम नवयुवक अपनी एक अलग विचारधारा से प्रेरित होकर उसी भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। बाहर से तो पहले यह एक स्वतंत्रता संग्राम लग रहा था, पर भीतर ही भीतर यह विचारधारा भारत को दो हिस्सों में बांटने की साजिश थी। एक तरफ जहां हिंदू बहुसंख्यक अपनी लड़ाई को सिर्फ अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ केंद्रित किए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नेता इसकी दिशा को एक अलग मुस्लिम देश के रूप में तोड़ने की साजिश रच रहे थे। सूफी संप्रदाय की छवि रखने वाले मोहम्मद इकबाल, जिनकी रचना थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वह गुलशिता हमारा, वह भीतर ही भीतर कट्टर इस्लाम के समर्थक भी थे। कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाले और दर्शन शास्त्र के जानकार होने के साथ साथ उनकी गजल और कविताओं का असर पूरे भारत और खासकर मुस्लिम समाज पर बहुत ही गहरा पड़ता था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी आंदोलन के लिए एक कट्टर मानसिकता, एक राजनीतिक दल और समाज के कुछ विशिष्ट लोगों का साथ बहुत ही जरूरी होता है। मोहम्मद इकबाल ने अपनी इसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब भारत की धरती पर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की कल्पना करने वाले एक राजनीतिक दल की नींव पड़ चुकी थी। ये दौर बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से भरा पड़ा था, जिनका मूल उद्देश्य स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है के नारों से गूंजता था। पर स्वाधीनता की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का भारत प्रेम अब इकबाल की महत्वाकांक्षी विचारधाराओं से प्रेरित हो रहा था। आने वाले समय में यह लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली थी, जिसमें एक तबका महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से प्रेरित था, तो दूसरा तबका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी लोगों के साथ था। पर इसमें एक तबका ऐसा भी था जो कि अपने अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने लिए अलग मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना कर रहा था। रहमत अली का सुझाया हुआ नाम पाकिस्तान, अ लैंड ऑफ द प्योर, इस बात को दर्शाता है कि मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद जिन्ना जैसे नेता भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को घृणा की नजर से देखते थे और इस्लाम किसी राष्ट्र से बंधा नहीं है, बल्कि विश्व के सारे मुसलमानों की एक ही राष्ट्रीयता है और ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं। दर्शाता है पाकिस्तान की मांग अब इस्लामिक देश के रूप में कट्टर होने लगा। इसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम उलेमाओं, मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी था। एक तरफ जहां बहुसंख्यक हिंदू अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम हिंदुओं से अलग देश की मांग पर ब्रिटिश सरकार से बात भी कर रहे थे।
1930 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुई थी, यह बात खुलकर सामने आ गई। अंग्रेजों का बोया हुआ जहर अब फल देने लगा। 1938 में मोहम्मद इकबाल के मरने के बाद हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे खड़े हुए, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने अपने मरने से पहले मुस्लिम लीग की बागडोर जिन्ना को सौंप दिया था। मुस्लिम लीग अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाने लगी थी, पर पाकिस्तान एक क्षेत्रीय देश से ज्यादा एक कट्टर धार्मिक देश बनने, दो कौमी नजरिए को इतना बढ़ाया गया कि मुसलमान अब अपनी लड़ाई को अंग्रेजों से हटाकर हिंदुओं के खिलाफ लड़ने लगे। हिंदुस्तान की आजादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को एक अलग आजाद इस्लामिक मुल्क के रूप में मान्यता मिल गई, जहां देश से बड़ा धर्म इसका सिद्धांत लागू हुआ। मदरसों और मौलानाओं के पास इतनी ताकत आ गई और सरकारें अपनी उस दो कौमी नजरिए के सिद्धांत से बाहर नहीं निकल पाई। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान अपनी उसी सिद्धांत पर चल रहा है। हिंदुस्तान तो 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया, पर पाकिस्तान अपने फिरका परस्त और धार्मिक कट्टरता से आज भी आजादी नहीं ले पाया। महात्मा जी का वह अहिंसात्मक आंदोलन, जिसने बिना खून बहाए अंग्रेजी हुकूमत को भी विवश कर दिया भारत को आजाद करने में, पर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद जिन्ना का पाकिस्तान प्रेम लगभग दोस्तों 15 लाख लोगों की लाशों पर बनकर तैयार। भेदभाव और फिरकावादों में बंटकर पाकिस्तान आज तक सही मायनों में अपनी आजादी को नहीं बचा पाया है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से उसी असुरक्षा के भाव से ग्रसित होकर फिर एक बार दो कौमी नजरिए को दो भाषीय नजरिए के आधार पर अलग हुआ, पर इस बार असुरक्षा का भाव हिंदुओं से नहीं, बल्कि एक मुस्लिम कौम को एक मुस्लिम कौम से ही था। अब पाकिस्तान कई हिस्सों में बंटने के कगार पर है, क्योंकि सुन्नी कट्टरता बाकी इस्लामी मजहब के फिरके को इस्लाम के नाम पर खतरा मानते हैं। एक शताब्दी से भी ज्यादा बीत जाने के बाद जिन्ना और इकबाल की आत्माओं को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने वो कौन सा बीज बोया था जिसका फल इतना तीता और पेड़ इतना कांटेदार।